नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश। आज आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस की गहराई, एंजाइटी की गहराई बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में 95% जो बीमारियां हैं वो मानसिकता के कारण, जिसे हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। आप कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उनकी जड़ जो है वो हमारी पुअर मानसिकता है। चाहे वो मानसिकता हमारे बचपन में हमारे साथ किसी न किसी नेगेटिव बिहेवियर की आई है, या आपको कुछ न कुछ इस लाइफस्टाइल में जो नेगेटिव बिहेवियर्स आए हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जमा होने के बाद वो एक बीमारी के रूप में निकलते हैं। ओके। अब मैं आपको, जो लोग आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी लोगों को है, बट लोगों को ये पता ही नहीं। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अंग्रेजी डॉक्टर के पास, वो कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स दे देते, दवाई ने। लोगों को ये नहीं पता कि वो दवाइयाँ सिर्फ आपके दिमाग को सुन कर रही हैं टेम्परेरी। धीरे धीरे उनकी डोज बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आपकी बीमारी उग्र रूप ले लेगी। अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जो स्ट्रेस और एंजाइटी के होते हैं। लैक ऑफ एनर्जी, जो बंदा स्ट्रेस में होता है उसमें एनर्जी लेवल कम होता है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो इंसान काम अपना 10 घंटे में कर सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी वाला काम 2 घंटे वाला काम, स्ट्रेस और एंजाइटी वाला काम 10 घंटे में भी अपनी फुल एफिशिएंसी से नहीं कर पाता। थर्ड, यू डू नॉट लाइक थिंग्स व्हेन यू आर लाइकिंग इट प्रीवियर। आप उन लोगों को, उन चीज़ों को भी पसंद नहीं करते जब आप डिप्रेशन में, जिसे आप कभी किसी टाइम पे काफ़ी एंजॉय करते, लाइक घूमना, ग्रीनी, स्पोर्ट्स। चौथी चीज़, लैक ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल एनर्जी कम हो जाती है। सेक्सुअल एनर्जी भी इसके द्वारा डिप्रेशन के बाद कम हो जाती है। कई बार अनएक्सपेक्टेडली क्राइम का मन करता है कि किसी भी कारण से, कोई कारण ना होगा तो भी लगता है कि मुझे रोने का मन कर रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लोगों को आप ब्लेम ज़्यादा करने लगते हैं। आजकल बच्चों में भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी मैंने देख ली अपने 18 साल में। लोगों से, बच्चे 12-12 साल के बच्चे डिप्रेशन में हैं। उनके मदर और पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, फालतू में हल्ला मचाता है, हमारी बातें नहीं मानता, और काफ़ी सारी एग्रेसिव रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता, एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में ट्रांसफ़र करता है। तो उसका भी योग के द्वारा कंप्लीट इलाज किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इवन ADHD, ऑटिज्म, इन बच्चों का भी कंप्लीट इलाज कराया जा सकता है। बट आपको इसके लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में दोबारा टॉपिक पे आ रहा हूँ वापस। स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या है? स्ट्रेस और डिप्रेशन इज द साइकोलॉजिकल एटीट्यूड और आवर ब्रेन, बेसिकली हमारे ब्रेन की मानसिक करेक्टर्स हैं, जिसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या है। बेसिकली अगर आप ढंग से समझोगे, कई लोगों के पीछे तो जन्म का कारण होता है, कई लोगों का बिजनेस में लॉस हो गया, वाइफ से नहीं बनती, काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं जो स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण। पर आपको ये जानना जरूरी है, स्ट्रेस और डिप्रेशन में ऐसा क्या होता है कि हमारा पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। बेसिकली स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेन, जिसके कारण से हमारा दिमाग तथा ह्यूमन ब्रेन ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाता। और आपको पता है, ये हेड है, यही हमारे शरीर को सबको कंट्रोल करता है। सारी एक एक चीज शरीर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होती। जब इसके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल रिएक्ट नेगेटिवली, और वो नेगेटिव स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के रूप में आते हैं। कई डिप्रेशन के मरीज बड़े हाई होते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट भी आ जाता है। लिबिडो, एनर्जी, मैंने आपको सारे सिम्टम, अगर आपको किसी भी तरह के इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो आप इमीडिएट मेरे पे कांटेक्ट कर दिए। मैं आपसे वादा करता हूँ 5 से 7 सीटिंग में आपका कितना ही पुराना डिप्रेशन और स्ट्रेस हो, और पहली सीटिंग में ही आपको 10 से 15% रिलैक्स और आराम दूंगा। और मैक्सिमम 10 से 15 सीटिंग में मैं आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन ब्रेन से है। मैं अपने आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मैं तीनों चीजें इकट्ठी कराता हूँ, चारों चीजें, इवन आसन, प्राणायाम, ध्यान एंड मेडिटेशन। और मैं, मेरा योगा पैटर्न ये नहीं है जो 2-2, 3-3 महीने के कि कुछ गिने चुने आसन कराए और खत्म कर दिए। मैं आसन, प्राणायाम, ध्यान, डाइट थेरेपी, हर्बल थेरेपी एंड बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एंड होम रेमेडीज के द्वारा ट्रीट, मैं कोई दवाई नहीं देता। और आपसे वादा करता हूँ, आप अगर मेरे से फ़ोन पे कभी भी 11 बजे से 1 बजे से लेकर फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की बीमारी, मैं आपको बीमारियों की जड़ बताऊंगा कि क्या बीमारी, क्या कारण है आपकी बीमारी का, और मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूंगा। थोड़ी दिनचर्या चेंज करके, थोड़ी डाइट चेंज करके, एक अच्छा वाला योगा, आसन के रूप में नहीं, सिर्फ आसन का मतलब योग नहीं होता, आसन के, आसन, प्राणायाम, ध्यान,
और हर्बल थेरेपी और उसके बाद आपकी होम रेमेडी जो हमारे घरेलू खाने की वस्तु, उसके द्वारा हर रोग का इलाज किया जा सकता है। इन पांचों चीज़ों को मिलाकर जितनी भी क्रॉनिक है वो 20 साल पुराने सब डॉक्टर ने मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका कंप्लीट इलाज करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।